Hello बच्चों, let's read this question. The question says what are reactive intermediates? How are they generated by bond fission? कि reactive intermediates क्या होते हैं और वो bond fission से कैसे generated होते हैं. तो बेसिकली इस क्वेश्चन को करने के लिए जो हम की कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं, की कॉन्सेप्ट यूज्ड हियर इज रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स. रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स क्या होते हैं, ये हमारा की कॉन्सेप्ट है जो यहाँ यूज किया है, रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स. एज इसका नेम से ही क्लियर है, इंटरमीडिएट्स मतलब ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट फॉर्मेशन के बीच में जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल फॉर्म होता है वो होते हैं रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स. तो अगर हम बात करें रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स के, द रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स आर द रिएक्टिव intermediates are those chemical species. ये कौन सी केमिकल स्पीशीज है जो कब प्रोड्यूस होती है, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द रिएक्ट. केमिकल स्पीशीज which are produced during the course of reaction, which are produced, कब प्रोड्यूस्ड होती है, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कोर्स ऑफ केमिकल रिएक्शन. और अगर हम इनकी कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, ये होते क्या है, तो जो हमारे रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स होते हैं, इट इज अ शॉर्ट लिव्ड एंड हाई एनर्जी, इट इज शॉर्ट लिव्ड मतलब कम समय के लिए ही हमें ये दिखाई देते हैं, कुछ स्प्लिट्स ऑफ सेकंड के लिए. इट इज शॉर्ट लिव्ड, हाईली एनर्जी एंड हाई रिएक्टिव मॉलिक्यूल. इट इज शॉर्ट लिव्ड, हाई एनर्जी और रिएक्टिव भी बहुत ज्यादा, तभी इनका नाम है रिएक्टिव इंटरमीडिएट. एंड हाईली रिएक्टिव मॉलिक्यूल्स, हाईली रिएक्टिव मॉलिक्यूल्स. तो अगर हम बात करें, देयर आर 3 रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स, कार्बोकैटायंस, कार्बोएनायंस एंड फ्री रेडिकल. कितनी तरह के होते हैं, 3. देयर आर 3 रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स. कौन कौन से, 3 रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स. कौन कौन से है, एक तो है हमारा कार्बोकैटायन, कार्बोएनायन और फ्री रेडिकल. कार्बोकैटायन और कौन सा है, कार्बोएनायन, और थर्ड वन इज फ्री रेडिकल. ये तीनों हमारे कौन से है, रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स. फ्री रेडिकल, जो हमारे कार्बोकैटायन और कार्बोएनायन है वो जनरेटेड होते हैं हेटेरोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन से. जो हमारे ये कार्बोकैटायन है और कार्बोएनायन है, जनरेटेड बाय, किससे जनरेटेड होते हैं, ये जनरेटेड बाय हेटेरोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन. हेटेरोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन, ठीक है. और अगर हम बात करें हमारे फ्री रेडिकल की, तो ये कैसे जनरेट होते हैं, जनरेटेड बाय होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन. जनरेटेड बाय होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन, ठीक है. होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन, तो हम एग्जांपल से लेते हैं, उससे हमें क्लियर होगा कि हेटेरोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन से कैसे होंगे, होमोलिटिक से कैसे. तो हम एग्जांपल लेके चलते हैं. अगर हम देखें, हमारा कार्बोकैटायन या कार्बोएनायन फॉर्म हो रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन एंड कार्बोएनायन इंटरमीडिएट्स, कार्बोएनायन इंटरमीडिएट्स. तो अगर हम इनकी बात करें, कार्बोकैटायन और कार्बोएनायन की, तो सबसे पहले जैसे हम लेके चलते हैं यहाँ पर कोई मिथाइल क्लोराइड CH3Cl. तो हेटेरोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन में क्या होता है, दोनों एटम डिफरेंट होते हैं, ठीक है, 2 और मोर एटम्स होते हैं. तो ये Cl जो हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो ये बॉन्ड पेयर अपनी तरफ ले लेगा. तो हमारे पास किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, CH3 प्लस क्लोरीन नेगेटिव की. तो ये हमारा कौन सा है, पॉजिटिव, या हम कह सकते हैं कार्बोकैटायन बॉन्ड इंटरमीडिएट, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट, ठीक है. और ये शॉर्ट लिव्ड होते हैं, फटाफट किसी और के साथ नेगेटिव लेंगे या कोई बेस होगा, कुछ होगा, उसके साथ रिएक्ट करके कंपाउंड बना लेंगे. दूसरा अगर हम लेके चलें, CH3 ट्वाइस
साथ में क्या है जिंक, ये इनके बीच में बॉन्ड है। हमें पता है जो मेटल होते हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, तो जो ये बॉन्ड है वो कौन ले लेगा, CH3 ट्वाइस, और ये मेटल हमारा बाहर आ जाएगा। तो इसमें क्या फॉर्मेशन हो जाएगी, 2 CH3 है तो 2 CH3 नेगेटिव, यहाँ आएगा नेगेटिव चार्ज प्लस जिंक 2 पॉजिटिव। अगर इसको बैलेंस करना है 2 नेगेटिव इधर है तो 2 पॉजिटिव से बैलेंस हो जाएगा। और ये हमारी कौन सी हुई है इसमें, हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन, और ये हमारा कार्बन एनायन, कार्ब एनायन इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट, ये हमारी कौन सी है, हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन, हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन। क्लियर। और अगर हम बात करें फ्री रेडिकल की, जनरेशन ऑफ फ्री रेडिकल, जनरेशन ऑफ फ्री रेडिकल वो किससे होता है, हमारा होमोलिटिक फ्यूजन से। तो उसको भी हम समझते हैं, हमारे पास होमोलिटिक है तो दोनों मॉलिक्यूल सेम होंगे, CH3 CH3, और इससे क्या फॉर्म होगा, हमें पता है ये बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक पेयर एक इसमें से इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा, एक CH3 ये ले लेगा, तो हमारे पास 2 रेडिकल फॉर्म हो जाएंगे CH3 के प्लस CH3, कुछ इस तरह से। ठीक है, और ये कौन सी बॉन्ड फ्यूजन है इसके अंदर, इट शुड बी होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन, होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन। और हमसे यही पूछा था कि हमारे रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स क्या होते हैं, हाउ आर दे जनरेटेड बाय बॉन्ड फ्यूजन। सो होप यू अंडरस्टैंड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।